Hi dear all student, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in mass communications department in माऊ बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिकों पर बात किया था। इंटरनेट एरा के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात की थी। फिर 1.0 और 2.0 इंटरनेट की बात किया था। फिर उसके बाद उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर हमने बात की थी। इसके अलावा साइबर मीडिया और वेब मीडिया में क्या अंतर है, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज जो हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के एरा के लिए। इसके साथ ही हम लोग जो है इंटरनेट से रिलेटेड और भी जानकारियाँ हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हर बार की तरह हर लेक्चर्स की तरह मैं अपने लेक्चर में आप लोगों के साथ सबसे पहले से ये सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर उसके कोर्स ऑब्जेक्टिव और लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, इसमें सिलेबस में हमें क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हम इस बात का आगे एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, BJMC कोर्स कोड है BJMC 4104, सेमेस्टर है फर्स्ट, सेशन है 2020-21, सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन डिजिटल मीडिया, फैकल्टी नाम तो आपको पता ही है, मेरा नाम आशीष कुमार है और मेरा ईमेल आईडी है ashishkumar@bbdu.ac.in। तो ये आपके कोर्स नेम है। सिलेबस की बात करें तो आपका सिलेबस जो है वो 4 मॉड्यूलों में डिवाइड किया गया है। पहला जो मॉड्यूल है वो है इंटरनेट के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा जो है IT फॉर मीडिया है। तीसरा जो है वो लेआउट है और चौथा हम DTP एंड प्राइम टाइम है। तो ये जो सिलेबस है आपको 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकेंड, मॉड्यूल थर्ड एंड मॉड्यूल फोर्थ। प्रोफेशनल तौर पर ये जो आपका सिलेबस है तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। अगर आप इसे अच्छे से कवर करते हैं तो प्रोफेशनल फील्ड में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप नेट JRF की तैयारी करते हैं तो भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देख सकते हैं। तो हमने मॉड्यूल फर्स्ट में जिस तरह से इंटरनेट एरा और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की, डिस्कशन किया। इसके साथ ही जो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया की हम लोगों ने बात की। तो ये सब जो एक टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जनरल लाइफ में ये डिस्कशंस का हमेशा टॉपिक बना रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ ले तो भूल जाए। ये हमेशा से मास कम्युनिकेशंस का कोर सब्जेक्ट टॉपिक रहा है। तो हर टॉपिक को जानना समझना ये बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों विषयों पर लेकर हम बात करेंगे। आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्टूडेंट्स शुड हैव अ नॉलेज द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मीडिया। इसके साथ ही एबल टू डिस्क्राइब बेसिक ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स, to understand the principle of design to various form of visual design. Learning outcomes, to understand computer and its operations, basic internet application in the media and various internet tool for fast disseminations of news, video and picture, to analyze the difference between conventional and new media, to understand the basic IT application that is using in print, electronic and cyber media, to understand the basic of design and graphic and able to apply different types of layout for different media uses, to give an interview of apply various element and principle of design to various form of visual and graphics communications for print media,
टू अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस। तो आज हम जानेंगे कि पायोनियर ऑफ इंटरनेट के जन्मदाता कौन है। तो यहाँ इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम लोगों ने पिछले मॉड्यूल में डिस्कशन किया था कि मॉड्यूल फर्स्ट में कि इंटरनेट का जो एज था वो 50 के दशक में किस तरह से थे, 60 के दशक में, फिर 70, 80, 90 और 2000 आते आते यानी 50 सालों में इंटरनेट में जो रिवॉल्यूशन है वो हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। साथ ही ये भी जानने का कोशिश किया था कि इंटरनेट ने किस तरह, इंटरनेट कैसे आया, इसके जन्मदाता कौन थे, इंटरनेट को किस तरह से जो इम्प्लीमेंट किया गया, फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे उसमें सुधार करके आज इंटरनेट जो है इजी वे में हम एक्सेस कर सकते हैं, इसे परचेस कर सकते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। इसके साथ ही हम घर बैठे वर्ल्ड के किसी भी कोने में इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस हो सकते हैं, यानी टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वीडियो के फॉर्म में हो या पिक्चर्स के फॉर्म में हो। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने इंटरनेट के रिवॉल्यूशंस खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया था कि इंडिया में इंटरनेट जो है कैसे अपना प्रभाव धीरे धीरे जब छोड़ा। उसके साथ ही आज इंटरनेट का जो यूजर्स है वो ऑलमोस्ट लगभग 45% इसके मार्केट बन चुके हैं इंडिया में, और हर साल 13% जो है इसके मार्केट इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो उसमें भी हम लोग जो इंडिया का कारोबार है डे बाई डे वो बढ़ रहा है। तो ये एक इंटरनेट का एक कह सकते हैं कि एक बाज़ार के तौर पे भारत जो है तैयार हो रहा है। चाइना के बाद इंडिया का बहुत ही बड़ा पोजीशन है। तो इंटरनेट एक तरह से कह सकते हैं इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हो चुका है। अब हम बात करेंगे पायनियर ऑफ इंटरनेट की। तो रॉबर्ट ए खान इज़ एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हु अलोंग विद द विंटन सर्फ invented the transmissions control protocol and internet protocol which is are the heart of the internet। तो जो रॉबर्ट के कहान और अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने विंटन सर्फ, ये दोनों ने मिलके क्या किया, TCP यानी ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का एक तरह से कह सकते आविष्कार किया, जो कि इंटरनेट का हार्ट कहा जाता है। On October 4, 1957, the Soviet Union launched the first satellite called the Sputnik, यानी इंटरनेट के माध्यम से 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने क्या किया, एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसको स्पुतनिक कहते हैं, जो खासकर इंटरनेट की यूज़ के लिए किया गया। ARPANET was developed under the directions of the USA Advanced Research Project Agency in 1969। तो हम लोगों ने इस दौर में भी जानकारियाँ प्राप्त की। The project intended to serve the military and researchers with multiple path of computer linkings together for sharing datas। तो ARPANET का जो आविष्कार किया गया था, जिसमें कि ये आपसे हमेशा पूछा जा कंपटीशंस में पूछते हैं कि ARPANET क्या है, तो ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये एक मिलिट्रियों के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था, मिलिट्रियों को आपस में इंफॉर्मेशंस के शेयरिंग करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था, ताकि हम अपने इंफॉर्मेशंस को बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग से भेज सकें। तो ये जो कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसी में इंटरनेट का ये नेट का आविष्कार हुआ। इसके साथ ही जो रिसर्चर थे उसको भी बहुत हेल्पफुल मिल रहा था इस सिस्टम से। तो इंटरनेट का जो आविष्कार है, इसके
जो प्रमुख कारण है वो दो ही कारण है कि मिलिट्री सर्विस के लिए ये प्रोवाइड किया गया था और दूसरा रिसर्च प्रोसेस के लिए तैयार किया गया था। It was the world first operational packet switching network and precedents of the internet। ये क्या था? दुनिया का पहला क्या था? इंटरनेट पैकेट था ARPANET, जो कि इंटरनेट को एक बूम करने में एक बहुत बड़ा योगदान था। इंटरनेट को दुनिया इंटरनेट्स को एक जन्म देने में ARPANETs का बहुत बड़ा योगदान था। तो आप ख़ास तौर से आप इस चीज़ को देखते होंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ है या किसी ख़ास कम्युनिटी है, जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग होता है, इसके साथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। यानी आप कहीं एक जगह से, मान लीजिए हम BBD में हैं और BBD का लैन यूज़ कर रहे हैं, यानी BBD के जितने भी सिस्टम है कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। तो एक दूसरे से जोड़ने के बाद क्या होता है कि ये इंट्रानेट कहलाता है, यानी आपका जो एक कम्युनिटी है खास, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से हमने जोड़ दिया और उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो पहले जो मिलिट्री सर्विस और रिसर्च के लिए इसी तरह के सिस्टम का ख़ास तरह से यूज़ किया गया था कि हम एक जगह से बैठे और दूसरी जगह इंफॉर्मेशंस को हम भेज सकते हैं। तो ये जो इंट्रानेट कनेक्ट होता है ये कोई वाईफाई से नहीं होता है, बल्कि ये वायर्ड से कनेक्ट होता है। ये वायर्ड के थ्रू जो है एक दूसरे से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। लेकिन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको वायर भी हो सकता है, चाहे वाईफाई हो सकता है, दोनों में से कोई एक सिस्टम हो तो हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं देयर इज़ अ नीड ऑफ वायर एंड दैट इज़ कॉल्ड द लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें हम जैसे BBD में बैठे हैं, लैब में बैठे हैं और अब मेरा डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन और मैं किसी लाइब्रेरी में बैठा हूँ BBD की, तो वहाँ से मैं इंफॉर्मेशंस मैंने कोई लिया और मैंने सिस्टम पे डाल दिया। अब मैं जब इंटरनेट मास कॉम डिपार्टमेंट में आऊँगा, अपने सिस्टम पर बैठूँगा, तो वो जो सब्जेक्ट है जो कि मैंने लाइब्रेरी में डाला था वो मैं इजी वे में एक्सेस कर सकता हूँ। जस्ट इसी तरह से जो था पहले जो है इंटरनेट काम कर रहा था। फिर धीरे धीरे सारी दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया गया। यानी गूगल के पास जो सिस्टम है, जो गूगल ने अपना एक जो गूगल के पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमें वो इन्फॉर्मेशन गूगल से चाहिए, तो वो गूगल क्या करता है फिर एक्सेस करता है, कहता है कि ठीक है आप हमारे जो सर्वर है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप एक्सेस कैसे करेंगे? तो आप जाते हैं उसके IP एड्रेस पे जाते हैं, फिर आपका IP वो एड्रेस उसके IP एड्रेस से इसको मैच करता है, रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये IP एड्रेस आया है, ये हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। फिर परमिशन मिलता है, परमिशन मिलने के बाद फिर वो गूगल जो है आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो आप मान लिया जाए लखनऊ में बैठे हैं और आपको जानकारी कहाँ से चाहिए? अमेरिका से चाहिए। तो अमेरिका में जो गूगल सिस्टम बैठा हुआ है वहाँ एक्सेस करना है, तो इसके लिए फिर क्या हुआ, इंटरनेट का यूज़ किया गया। यानी इंटरनेट के जो एक इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंटरनेट यूज़ करते हैं, और एक वर्ल्ड लेवल पर चाहिए तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। यानी वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हो और वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंटरनेट के थ्रू मिल सकता है। तो हम इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं कि हम उनसे कनेक्ट होते हैं। हम भले ही यहाँ टाइप करते हो और हमें तुरंत खुल जाता है, लेकिन ये जो एक्सेस है एक बहुत चैनल प्रोसेस से जाता है और तभी जाकर हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, और ये बहुत ही फास्ट फॉरवर्डिंग होता है। तो ये एक दोनों में बेसिकली अंतर यही होता है। लेकिन ARPANET जो है वो सबसे पहले जो दुनिया का जो सबसे पहला नेट बना वो ARPANET बना, और जो इंटरनेट का जो है प्रेसिडर बना। It connected computer at 4 universities across the country
University of California at Los Angeles, Stanford Research Institute, University of California at Santa Barbara, and University of Utah. सॉरी, मतलब दुनिया के जो 4 बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे उसको क्या किया गया, कनेक्ट किया गया ताकि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें. फर्स्ट मैसेज सेंट अक्रॉस द नेटवर्क वॉज सपोज टू हैव बीन लॉग इन, यानी जो पहला जो इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया था वो लॉग इन था, बट crashed when the letter was typed in the second attempt was successful. तो क्या हुआ, ये पहला लेटर जो है वो क्रैश कर गया और उसके बाद ये दूसरे बार में जो है ये सफल तौर पर ये तैयार हुआ. तो एक तरीक़ा से ये जो इंटरनेट की जो एक रिवॉल्यूशंस का जो एक प्रोसेस था वो क्या था कि हम 4 कंप्यूटरों को आपस में जो 4 यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों को क्या किया, जोड़ दिया गया और उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम स्टार्ट हुआ. पहला जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुआ वो लॉगिन था लेकिन वो क्रैश्ड कर गया. फिर उसके बाद जो है सेकेंड अटैम्प्ट में जो है ये सक्सेसफुल हुआ. अब है डिफाइनिंग द न्यू मीडिया. तो न्यू मीडिया कैन बी डिफाइंड एज इंटरैक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन that use the internet. यानी न्यू मीडिया कैन बी डिफाइंड एज ए इंटरैक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. यानी इंटरैक्टिव न्यू मीडिया क्या, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज और शेयरिंग का जो ये है इंटरैक्टिव प्रोसेस है उसको ही इंटरनेट कहते हैं. इंटरनेट के माध्यम से यूज़ करते हैं या इंटरनेट के थ्रू हम यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशनों को शेयरिंग करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, इंक्लूडिंग पॉडकास्ट, blogs, social network, text messaging, Wikipedia, virtual world, and all the computer-aided communication formats available online. New media requires a computer or mobile device with internet access. तो न्यू मीडिया को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट चाहिए, तभी हम सारे इंफॉर्मेशनों को हम शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे में भेज सकते हैं इसके माध्यम से. इसके साथ ही जो इंटरनेट है उसके थ्रू ही हम जो न्यू मीडिया का जो एक मीनिंग है बनता है तभी फुलफ़िल होता है और तभी हम अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशंस को लेते हैं. तो गिव एंड टेक का जो इंफॉर्मेशंस का जो प्रोसेस है वो इंटरनेट के ही थ्रू हो सकता है. इसके साथ ही जो इंटरनेट पे हम जो एक पॉडकास्ट करते हैं या यू पॉडकास्ट मतलब हम अपने जो बातें कहनी है वो पॉडकास्ट के मीडियम से हम करते हैं. इसके साथ ही जो आपको यूट्यूब है तो यूट्यूब पे हम अपने वीडियोस को शेयर करते हैं, फिर किसी के वीडियो को हम देख सकते हैं, सुनते हैं, उसमें वीडियो अपलोड करते हैं. तो ये सब एक है. फिर ब्लॉग है, ब्लॉग हम किसी का पढ़ते हैं, फिर हमारा भी ब्लॉग कोई पढ़ता है अगर हम ब्लॉग बनाते हैं. तो इसके साथ ही जो विकिपीडिया है उस पर भी हम सारे इंफॉर्मेशंस को लेते हैं. तो ये सारा जो मीडियम है वो इंटरनेट के ही माध्यम से होता है. तो आज के सेशन में हमने जो है ये सारे इंफॉर्मेशंस प्राप्त किया. आपको जैसे पता है कि मैं आपके साथ जो है इंफॉर्मेशंस का जो कह सकते हैं कि जो हर बार मैं रिपीट करता हूँ वो चीज़ें, ताकि आपको वो जहन में हो, दिमाग में हो, जो बात जो डिस्कशन किया है हम लोगों ने वो पूरी तरह से आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाए. तो आज हम लोगों ने ये जानने की कोशिश किया कि इंटरनेट का
कैसे, तो पिछले हम लोगों ने जो ये एक टॉपिक था उस पर हम लोगों ने बात किया था कि इंटरनेट का जो कैसे आविष्कार हुआ था। इंटरनेट 50 के दशक में इंटरनेट की क्या स्थिति थी, 60 के दशक में क्या हुई, 70 के दशक में क्या हुई, 80 के दशक में क्या हुई, 90 के दशक में क्या हुई। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशंस थे हम लोगों ने एक्सचेंज किया था आपके साथ। इसके साथ ही हम लोगों ने इस बात का डिस्कशन किया था कि इंटरनेट जो है किस तरह से रिवोल्यूशन आया, किस तरह से इंटरनेट आरपानेट बना, फिर जो रॉबर्ट ई कहान और जो अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे विंट्रॉस सर्फ ने, दोनों ने मिलकर जो है इंटरनेट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इसके साथ ही आरपानेट बना जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट था। तो ये एक जो आरपानेट था वो मिलिट्री सर्विस और जो रिसर्चर थे उनके लिए बनाया गया था, और ख़ासकर मिलिट्री के लिए कि हम इंफॉर्मेशंस को बहुत जल्द जल्द मतलब फास्ट फॉरवर्ड में हम मैसेज को भेज सके। तो इसी कारण से ARPANET का आविष्कार हुआ था। ARPANET को जो यूज़ करने के लिए उसके बाद दुनिया के जो 4 बड़ी यूनिवर्सिटी है उसको जोड़ा गया आपस में। जो उनके चारों इन 4 यूनिवर्सिटियों में जो कंप्यूटर थे, सिस्टम थे, उसमें क्या किया कि चारों यूनिवर्सिटियों को सिस्टम एक दूसरे के सिस्टम से जोड़ा गया। और जो पहला वर्ड भेजा गया वो लॉगिन भेजा गया, लेकिन क्या हुआ, लॉगिन वो क्रैश कर गया, वो नहीं पहुंच पाया। तो जो एक इंटरनेट का जो पहला स्टेप था वो 4 यूनिवर्सिटियों से स्टार्ट हुआ। चारों यूनिवर्सिटियों में कंप्यूटर को जोड़कर और फिर मैसेज एक्सचेंज का एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये इस तरह से इंटरनेट का जो रिवोल्यूशंस है ये स्टार्ट हुआ। इसके साथ ही न्यू मीडिया को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत कह सकते हैं इंटरनेट की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर इंटरनेट नहीं है तो हम न्यू मीडिया को यूज़ नहीं कर सकते। आज हम अगर न्यू मीडिया की बात करें तो न्यू मीडिया जो है आपके मतलब मोबाइल में पूरी तरह से एक्टिव है। फेसबुक हो, ट्विटर है, फिर उसके बाद आपको व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। तो इस तरह से जो न्यू मीडिया का जो एक फॉर्म है, यानी सोशल मीडिया जो फॉर्म है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए। चाहे ब्लॉग की बात कर ले या वीलॉग की बात कर ले या विकीपीडिया की बात करें, चाहे यूट्यूब की बात करें, तो ये जितने भी चीज़ें हैं इसको यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अब सवाल उठता है कि न्यू मीडिया क्यों? मीडिया तो था, ये न्यू मीडिया क्या हुआ? तो एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया जो कि अभी इंटरनेट एरा चल रहा है, और इस मीडिया को यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत है, इसलिए इसे न्यू मीडिया कहा गया। जैसे प्रिंट आया तो पहले हम लोग हाथ से लिखते थे, नए स्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे जाते थे, तो वो हाथ से न अब होकर वो प्रिंट से होने लगा। तो उस दौर में जो था, उस दौर में भी कहा जाता था कि ये नए तरह का मीडिया है। तो ये मीडिया उसके बाद फिर आया, आपको रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया। तो ये जो दौर था उस दौर में भी जो टेलीविज़न और रेडियो को न्यू मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर कहा जाने लगा। फिर मीडिया जो है अपना रूप स्वरूप बदला, और रूप स्वरूप बदलने के बाद जो है ये मीडिया जो है कह सकते हैं कि एक नए फॉर्म में, एक नए एक एक्टिविटीज़ के रूप में बाहर आया, और जिसका हम यूज़ जो है इंटरनेट के ही थ्रू करते हैं। तो न्यू मीडिया इस तरह से, जैसे अगर हमें आज तक जी न्यूज़ सेगमेंट देखना है, या एंटरटेनमेंट सेगमेंट देखना है, या फिल्म सेगमेंट देखना है, या हमें कोई वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देखना है, तो इस तरह से जितने भी सेगमेंट हैं उसको हमें देखने के लिए, अगर मैं मोबाइल पर देख रहा हूँ या टैबलेट पे या लैपटॉप पे, तो इसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए। चाहे स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में भी जो एक
स्मार्ट टीवी में हमें इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से इन सारी चीज़ों इन्फॉर्मेशनों को ले सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है कि लाइक सेट टॉप बॉक्स चाहिए, टीवी चाहिए आपको, उसके साथ ही एक सेट टॉप बॉक्स चाहिए। तो ये जो दो चीज़ है ये मस्ट भी नेसेसरी है। और आप टीवी पर सारे न्यूज़ इंटरटेनमेंट को देखते हैं, फिल्म सेगमेंट को देखते हैं, फिर उसके बाद जो स्पोर्ट्स है, बहुत सारे सेगमेंट है जो कि देखते हैं। तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एक सेंस है इंफॉर्मेशंस का वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन न्यू मीडिया में हम कर पाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बहुत बेसिक नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर है कि हम जो न्यू मीडिया में जो है इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं, उसको खुद एडिट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास सेकंडों में चला आता है। तो ये न्यू मीडिया का एडवांटेज है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम सिर्फ इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को हम ले सकते हैं, दे नहीं सकते, शेयर मन नहीं कर सकते इंफॉर्मेशंस को। इंफॉर्मेशंस में हम फीडबैक तो दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लेकिन हम उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप टेलीविजन पे न्यूज़ देखते हैं तो उस न्यूज़ को अपने हिसाब से अपने मुताबिक जो है हम शेयर नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई घटना घटा लखनऊ में, आप उसको शेयर कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट जो है बहुत जल्द मिल जाते हैं न्यू मीडिया के। तो ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज इस पर की हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि न्यू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट। तो न्यू मीडिया को यूज़ करने के लिए अगर पूछा जाए कि न्यू मीडिया में क्या है, तो दिस इज़ द इंटरनेट एरा। और ये इंटरनेट का युग है। और इंटरनेट में जिस मीडियम का हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनेट न्यू मीडिया। तो न्यू मीडिया में हम इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी हम शेयर कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, चाहे वो पिक्चर के रूप में हो, टेक्स्ट के रूप में हो, या वीडियो के फॉर्म में हो। तो हम कोई भी इंफॉर्मेशंस को कहीं से भी हम वर्ल्ड के किसी कोने से भी इंफॉर्मेशंस को हम शेयर कर सकते हैं। हम उस इंफॉर्मेशंस को एडिट खुद कर सकते हैं। हम उस इंफॉर्मेशंस को एक ख़ास कम्युनिटीज़ को भेज सकते हैं, एक ख़ास लोगों को भेज सकते हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा खासियत है न्यू मीडिया का। इसके साथ ही न्यू मीडिया को यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। तो इंटरनेट को जो है एक रिवोल्यूशंस का काम किया। इंटरनेट आने से आरपानेट यानी जो एक ख़ास मतलब वह काम नहीं कर सकते। हम इसमें डिफरेंट वैरायटी है और इस वैरायटीज़ को हम कहीं ना कहीं उसको ऑप्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो आज के डेट में आई थिंक इंटरनेट जो है एक तरीक़ा से इंटरनेट के बिना आपका काम चल ही नहीं सकता है। अगर आप मोबाइल है तो मोबाइल में अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो फिर आपका स्मार्ट मोबाइल बेकार है। तो इंटरनेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि इंटरनेट के बिना अब कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो यूज़लेस है। और कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे हम मेल करते हैं, हम मेल पाते भी हैं। इसके साथ ही हम जो है यूट्यूब, फेसबुक है, फेसबुक पर हम अच्छी इन्फॉर्मेशनों को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उस पर अपने कमेंट करते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया में एक ये क्या था कि अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में डिजिटल मीडिया में आपको एक गेट कीपिंग प्रोसेस था, मॉडल था, जिसके तहत हम वो इन्फॉर्मेशन आता था। हम कोई भी न्यूज़ को हम में अगर देना है तो वो बहुत सेंसर होकर न्यूज़ आती थी। तो ये सब एक ड्रॉबैक था डिजिटल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। लेकिन जैसे ही न्यू मीडिया आया तो ये सारी चीज़ें बदल गई। जो व्यवस्था एक हायरार्की सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। तो अब इस इंफॉर्मेशंस को से कोई भी इंफॉर्मेशंस को सोसाइटी में शेयर करने के लिए हमें किसी
एजेंसीज़ के या हमें किसी कह सकते हैं गेट कीपिंग मॉडल की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं से भी हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इंटरनेट है, तो इंटरनेट को हम एक्सेस करने के लिए दूसरी बात डिसएडवांटेज यही है कि हमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारे पहलू हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। और आई थिंक आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेसन में हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ों को समझा। आप लोग इसे ध्यान से देखें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक है। और ये कभी अगर आप एक बार इस चीज़ों को समझ जाते हैं तो आई थिंक नहीं भूल पाएंगे। तो ये आप अपने दिमाग जहन में इसे बैठा लें। अगर आपको डिफाइनिंग द मीडिया कहा जाए करने के लिए, तो आप इजी वे में कर सकते हैं कि न्यू मीडिया कैन बी डिफाइन एज इंटरेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन that use the internet, including podcast, blog, vlogs, social network, text messaging, wiki, virtual world, and all other computer-aided communications format available online. New media requires a computer or a mobile or device with internet access. तो एक जो प्रोसेस है, एक जो इंटरनेट न्यू मीडिया को यूज़ करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंटरनेट का। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप न्यू मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसमें से जितने भी हैं, पॉडकास्ट की हम बात करें, ब्लॉग की बात करें, वीलॉग की बात करें, सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, उसके बाद और भी है, फ्लिकर्स है, तो इंस्टाग्राम है। तो ये जितने भी सोशल नेटवर्किंग है, इसको यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत हो होती है। इसके साथ ही जो एक वर्चुअल वर्ल्ड का जो नया कॉन्सेप्ट बन रहा है, उसको भी हम लोग न्यू मीडिया के में हम एक्सेस करने के लिए एक वर्चुअल गेम जो अब चल रहे हैं, तो वर्चुअलिटीज़ पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो एक वर्चुअल वर्ल्ड जो तैयार हो रहा है पूरी दुनिया में, तो एक वर्चुअल वर्ल्ड के लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत है। अब वर्चुअल वर्ल्ड में जैसे गेमिंग जो है वो आ रहे हैं, फिर उसके साथ ही जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वर्चुअल वर्ल्ड में वो आ रहे हैं। फिर उसके बाद चाहे वो आप कार सीख रहे हैं या फ्लाइट का सीखना हो, चाहे इसके बाद जो स्पेस में जाते हैं साइंटिस्ट वो, तो ये सारे ये लोग भी जो है एक वर्चुअल वर्ल्ड का क्रिएट कर रहे हैं एक नए फॉर्म में। तो इसको भी यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत है। तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें कि न्यू मीडिया अगर आपसे पूछे कभी भी, तो आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताना है कि न्यू मीडिया कैन बी डिफाइन एज इंटरेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन that is use the internet, including podcast, blog, vlog, social network, text messaging, wiki, virtual world, and all other computers aided communications format available online. New media require a computer or a mobile device with internet access. तो न्यू मीडिया को जो डिवाइस है, कंप्यूटर है, चाहे मोबाइल है, इसके लिए हमें सबसे पहले तो न्यू मीडिया को यूज़ करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, या ना तो लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, चाहे मोबाइल चाहिए। और इस दोनों को में क्या होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, तभी हम
न्यू मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इस सेशन में बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश की और जानने की कोशिश की। नेट क्या है, नेट का आविष्कार कैसे हुआ, ARPANET ने किस तरह से जो है का वर्क प्रोसेस क्या था, इसके साथ ही इंटरनेट जो है क्रिएट कैसे हुआ, इसका आविष्कार कैसे हुआ, फिर जो इंटरनेट है उसको कैसे 4 यूनिवर्सिटियों को आपस में जोड़कर पहले एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके साथ ही जो लॉगिन जो पहला वर्ड था वो लॉगिन किया गया था, फिर उसके बाद लॉगिन जो था वो क्रैश्ड हो गया। तो ये जितने भी चीज़ें हैं हम लोगों ने जानने और समझने की कोशिश किया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो न्यू मीडिया का, तो न्यू मीडिया को हमने डिफ़ाइन किया। इंटरनेट न्यू मीडिया को यूज़ करने के लिए हमें कंप्यूटर, लैपटॉप, चाहे मोबाइल की आवश्यकता है। इसके साथ ही उस डिवाइस में इंटरनेट मस्ट बी नेसेसरी। देन आफ्टर वी यूज़ द न्यू मीडिया। तो न्यू मीडिया को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या मोबाइल चाहिए, और इस दोनों सिस्टम में क्या चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए। ठीक है, न्यू मीडिया क्या क्या है, तो पॉडकास्ट है, ब्लॉग है, वीलॉग है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, विकिपीडिया है, वर्चुअल वर्ल्ड है। तो इस तरह से जो है जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और इसी को हम लोग न्यू मीडिया कहते हैं। तो न्यू मीडिया का जो एक प्रोसेसिंग है वो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसे बढ़ा रहे हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हम अगले सेशन में फिर कोई एक ख़ास सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, लेकिन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, आपके सिलेबस से रिलेटेड रहेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।